4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सूचना खबर वो आपके जहन को बनाती है। न्यूज़ मेक व्यूज़। जब खबरें आपके कानों पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पड़ती चली जाती है, आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग, हम में से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उस बात को सच मान लेता है। किसी ज़माने में छत्तीसगढ़ का गालिबन अखबार, हालांकि चलता वो देश में सबसे ज़्यादा है, दैनिक भास्कर, उसने चाटुकारिता की हद ये की कि वहाँ डॉक्टर रमन सिंह थे जिनकी सरकार थी, उनके जन्मदिन पर अपना नाम ही बदल दिया और लिखा रमन भास्कर। किसी आदमी ने कहा कि अखबार में 2 बातें सच्ची होती हैं, एक डेट सही होती है और एक नाम। लेकिन जब मैंने वो खबर देखी तो मुझे लगा कि वो तो नाम ही चेंज हो गया है। इसका मतलब एक ही चीज़ सही होती है, वो डेट होती है। सूचना का सही जाना आपके पास ज़रूरी है, चूँकि जहन तभी बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रोल आर्मी है और उसके नेता जो हैं, वो सोशल मीडिया के बाजीगर कहे जाएं अगर, तो गलत नहीं होगा। मैं आपको दिखाना चाहता ये हूँ कि जब भारत की लोकसभा को इसराइल की लोकसभा से रिजेंबल कर दिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने, तो क्या समझाना वो चाहता था। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, ही टोल्ड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया अर्लियर कि एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया गया कि राहुल गांधी को दरअसल पप्पू बनाया जाए। और वो झूठ इतना चला कि एक बात जो आलू से सोना और सोने से आलू निकालने की बात थी, वो दरअसल राहुल गांधी बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी की नकल कर रहे थे। उस वीडियो को इतना प्रचारित किया ट्रोल आर्मी ने कि आप में से बहुत बड़े वर्ग को ये लगने लगा कि राहुल गांधी वाकई पप्पू हैं और उन्होंने इसी प्रकार का वो किया है। और इस वाली इमेज से निकलने के लिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ गई। भारत जोड़ने की तो कोशिश थी उसमें, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ कि यूरोप के मीडिया ने जब राहुल गांधी की उस यात्रा के बारे में लिखना शुरू किया तो पता चला कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को जो हम पप्पू समझ रहे हैं वो यार काबिल आदमी है। चलिए, ये भूमिका इसलिए बांधनी पड़ी मुझे कि बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम है अजय सहरावत। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इसने ट्वीट किया कि कांग्रेस समर्थक आंदोलन जीव अब नहीं कूद पाएंगे। क्या नहीं कूद पाएंगे? 2 तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये दरअसल उसने क्या किया कि उसने हमारी जो लोकसभा है उसको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है, अब कूद नहीं पाएंगे। रेलिंग की वजह से जो आ गए थे वो बेरोज़गार लोग आए थे, आंदोलन जीवी जिनको कह रहे हैं वो लोग, जो भगत सिंह की तरह ही उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल गोदी मीडिया ने दबा दिया। लेकिन दरअसल वो भारत की लोकसभा का फोटो की रेलिंग नहीं बताई इस आदमी ने। इस आदमी ने दरअसल इसराइल की लोकसभा में पहुंच गया है। बराबर में फ़ोटो हालांकि डिलीट भी कर दिया जब मैंने चेक किया, लेकिन ये ट्रोल हो रहा है कि बीजेपी लीडर अजय सहरावत पोस्टेड इसराइली पार्लियामेंट पिक्चर एंड प्रेजेंटेड इट एज इंडियन पार्लियामेंट, और उसको इंडियन पार्लियामेंट की तरह शो किया। और उसने लिखा कि कांग्रेस प्रोटेस्टर कांट ब्रीच सिक्योरिटी एनी मोर। अब बताइए, कांग्रेस के लोग तो चलिए नहीं आएंगे गैलरी में, लेकिन वो जो लोग कूद पड़े थे और आपके ही सांसद के पास पर वो आए थे, बेरोजगारी का नोना लेकर आए थे, कुछ जिक्र सुन रहे हैं आप या बंद हो गया वो? अभी अगर किसी और की सरकार होती ना, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उन लोगों को अब तक नेता बना चुके होते, क्योंकि इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तो उन बलात्कारी या दुष्कर्मियों को भी नेता बनाने की कोशिश की थी। आप जानते हैं बहुत सारे नेताओं को जो पैरोल पर छूट कर आते हैं और उनके करीबी संबंधी तो चुनाव लड़ रहे थे गुजरात में भाई। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि जब ये झूठ फैलाया जाता है कि आंदोलन जीवी, अब फिर उसके बाद डिलीट कर दिया। कौन बंदा है ये बंदा बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये जो है दिल्ली का एक प्रचारक बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का, अजय सहरावत। लिखता है स्पोक्स पर्सन, और वो स्पोक्स पर्सन है प्रवक्ता बीजेपी दिल्ली, फ्यूचर लीडर, चेंज मेकर्स एंड बैकबोन ऑफ द नेशन। नेशन की किस प्रकार से ये बैकबोन को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये तो देश जानता है, लेकिन इनसे गिला नहीं है। इनकी तो दुकान है झूठ फैलाना। आपको क्या हो गया, मुझे क्या हो गया? श्री राम जी के मंदिर में ये बात भी भूल गए कि देश की असल व्यवस्था क्या चल रही है।
जो थोक महंगाई है उसके हाल क्या हैं। जब थोक महंगाई इतनी होगी तो क्या समझते हैं आप, आपके हाथ में चीज़ें सस्ती आ जाएंगी। लेकिन जब आपके जहन को ये बना दिया गया है कि 200 और 300 रुपये का पेट्रोल भी ख़रीद लूँगा लेकिन कम से कम मूल्य टाइट हो जाएंगे, ये संतोष काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता है कि अपने घर में रोशनी जलाने के लिए आप किसी दूसरे के घर में आग लगा दें या आग लगाने में इतने मशगूल हो जाएं कि आपके हाथ भी जल जाएं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। पूरा देश किस खुमारी में पड़ा हुआ है, मुझे तो हैरत होती है कभी कभी। मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और ये इंडिया वो इंडिया सब 4 रोड बना दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नितिन गडकरी को सलाम है। कर्जा लेके बने या उसके बाद कितने टोल टैक्स हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन बने। लेकिन बाकी तमाम लोगों के हालात क्या हैं। आपने कहा कि 5 बरस तक हम आपको फ्री में रोशन देंगे, यानी कि आप जानते हैं कि 2028 तक, 2023 से 28 तक आप कन्फर्म पैरों पे खड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्यों कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, फिर आप क्यों कहते हैं कि दुनिया से आगे निकल जाएंगे, फिर आप क्यों कहते हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे। आपके आंकड़े तो कुछ और हैं दोस्तों। देखिए, किसी मुसीबत के आने के बाद आंख मीच करके ये सोचना कि ऑल इज़ वेल नहीं। बिल्ली जब झपट्टा मारती है ना खरगोश पर, तो खरगोश आंखें मीच लेता है। वो सोचता यह है कि चले जाएगी, लेकिन एक आएगा झपट्टा उसकी गर्दन को दबोच देगा। आपके और मेरे गर्दन तक बात आ चुकी है दर्शकों। बाहर के इंडेक्सेस उठाकर देख लीजिए, भुखमरी में कहाँ पर हैं, पोषण में कहाँ पर हैं और क्या क्या हालात हमारे हो गए, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। बहरहाल बड़ी खबर कि झूठ का प्रचार, झूठ का कह सकता हूँ ड्रामेबाजी, नक्शेबाजी इतनी ज़्यादा पहुँच गई है कि इसराइल के लोकसभा को अपना ही लोकसभा बता दी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।